हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का टॉपिक, टाइट्रेशन का न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व बेसिकली होता क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व में पहले हम देखेंगे, ये एक कर्व होती है जो कि हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो ये एक ग्राफ बनता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व कहते हैं। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी टाइट्रेशन है वो न्यूट्रलाइज कब हुई है और वो कितना हमारा एनालाइट लगा है, वो जो हमारा अननोन सैंपल को फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली टाइट्रेशन पहले के देखते हैं, डेफिनेशन टाइट्रेशन क्या होती है। टाइट्रेशन इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन। टाइट्रेशन से हम एक अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन, जैसे ये कोनिकल फ्लास्क है, पहले टाइट्रेशन प्रोसेस के लिए हमें ये एक ब्यूरेट ब्यूरेट स्टैंड और ये कोनिकल फ्लास्क ये हमें ज़रूरी होता है टाइट्रेशन करने के लिए। ब्यूरेट में होता है हमारा जो सैंपल वो नॉन कंसंट्रेशन का, उसकी हमें कंसंट्रेशन पता होती है कि ये कितनी नॉर्मेलिटी का है, कितनी मोलैरिटी का है। तो जो कोनिकल फ्लास्क में हमारा ये सॉल्यूशन होता है, वो उसको हम एनालाइट और टाइट्रेंड भी कहते हैं। उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमको पता नहीं होती कि कितनी कंसंट्रेशन, और वॉल्यूम तो डिफरेंट है। जैसे वॉल्यूम का है कि हमारे पास 10 ml है या 50 ml है, वो हो गया। कंसंट्रेशन का मतलब कितने कंसंट्रेशन का है, मतलब वन नॉर्मेलिटी का है, टू का है या थ्री का है या मोलैरिटी में है, इसकी कंसंट्रेशन इसी को कहते हैं। तो हम वो डिटरमाइन करते हैं एज इल्यूमिनेट द टाइट्रेशन स्टेप ऑफ द अबव अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। जो नॉन कंसंट्रेशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम होती है उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। आप याद रख सकते हैं, टाइट्रेंट लास्ट में टी आ रहा है ना, तो ये टॉप में होगा टी, और ये टाइट्रेंड है ना, लास्ट में डी आ रहा है, तो इसका मतलब ये डाउन। तो आप ऐसा जो टॉप में होगा वो ब्यूरेट में होगा, और जो डाउन होगा वो इसमें कोनिकल फ्लास्क में होगा। इससे आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि जो टाइट्रेंट है टी यानी वो नॉन कंसंट्रेशन का होगा, और जो टाइट्रेंड है वो अननोन कंसंट्रेशन का होगा। तो हम टाइट्रेशन प्रोसेस बेसिकली यही होता है, यूज़ करते हैं टाइट्रेशन किसी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। तो टाइट्रेंट क्या होता है? अभी हमने बात करी थी टाइट्रेंट क्या होता है। तो टाइट्रेंट होता है जो सोल्यूशन है नॉन कंसंट्रेशन की। टाइट्रेंट की हमें कंसंट्रेशन पता होती है कि ये वन नॉर्मेलिटी का, टू नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी, जो भी उसकी यूनिट है कंसंट्रेशन की, वो हमें मालूम होती है। विच इज़ एड टू अनदर सोल्यूशन वूज कंसंट्रेशन हैज़ टू बी डिटरमाइंड। और इसको हम ऐड करते हैं उस सोल्यूशन के अंदर जिसकी हमें कंसंट्रेशन डिफाइन करनी होती है कि कितनी डिफाइन। आप एक बेसिक एग्जांपल समझिए। अगर हमारे पास घर में हम जो नॉर्मल हम एक्सपेरिमेंट अगर करें, तो जैसे हमारा वाटर है, वाटर के अंदर अगर हमारे सॉल्ट मिक्स है, तो हम देखेंगे कि सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कितना उसमें शुगर ऐड करना पड़ रहा है, ताकि जो उसका टेस्ट है वाटर का, बेसिकली होता तो नहीं है, वो तो कुछ और ही बन जाएगा, पर हमें ऐसे मतलब अज्यूम करते हैं कि वो जो कितना शुगर लगा उस सॉल्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो उसी तरह से हमें शुगर का तो हमें पता होगा कि हमने कितने अमाउंट में शुगर डाली है, या हमें 200 ग्राम या 300 ग्राम जितनी भी डाली है उसे पता लग जाता है। तो टाइट्रेंड क्या होता है? अ सॉल्यूशन whose concentration has to be determined। और ये टाइट्रेंड होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमने डिटरमाइंड करनी होती है। इट इज आल्सो एनालाइट, और इसको हम एनालाइट भी कहते हैं। इज टेकन टू कोनिकल फ्लास्क अलॉन्ग विद इंडिकेटर। और ये कोनिकल फ्लास्क में डाला होता है, इसके साथ इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो हमारी रिएक्शन है उसके कंप्लीशन का पता, जैसे मिथाइल रेड हो गए, बहुत सारे इंडिकेटर है, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो टाइट्रेशन बेसिकली ये यूज़ होता है एंड पॉइंट इंडिकेट करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट बेसिकली होता क्या है? तो पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन एट विच अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट ऐड इज जस्ट इनफ टू कंप्लीट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन। तो जो ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट है, जो हम टाइट्रेंट यानी ये जो ब्यूरेट से हम डाल रहे हैं, उसकी जो कितनी इनफ कंसंट्रेशन है कि न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे एनालाइट सोल्यूशन को, ये जो एनालाइट यानी नीचे कोरिकल फ्लास्क में है, इस सोल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना हमको अमाउंट लगेगा उसको इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं कि अब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन मोल ऑफ बेस इज इक्वल टू मोल ऑफ एसिड। तो इसमें मोल ऑफ बेस इज इक्वल टू मोल ऑफ एसिड के बराबर हो जाता है, एंड द सोल्यूशन इज ओनली कंटेन साल्ट एंड वाटर। और क्या होगा जब न्यूट्रल हो जाएगा, तो सॉल्ट एंड वाटर उसमें कंटेन होंगे जो हमारा सोल्यूशन होगा। जैसे एसिड डी सॉरी HCl हमारा एसिड है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है।
तो हमने एक तो इसको रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन के साथ सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड, और एक वाटर निकला, और ये एट इक्विवेलेंट पॉइंट ये सॉल्ट बनेगा कभी भी। एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट होगा। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आपने देखा कि ये जब अमाउंट इक्वल हो जाए तो न्यूट्रलाइज इक्विवेलेंस पॉइंट उसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन एंड मॉनिटर्ड बाय द चेंज ऑफ द पीएच एज इंडिकेटर प्रोग्रेस। जो टाइट्रेशन कर्व है बेसिकली, अब हम उस पर बात करते हैं टाइट्रेशन कर्व होती क्या है। अ टाइट्रेशन कर्व इज द प्लॉट ऑफ द pH of analyte solution versus the solution of the titrant add as titration processes। तो जो टाइट्रेशन कर्व है वो प्लॉट करते हैं हम पीएच ऑफ द एनालाइट सोल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एंड। जैसे हमने कोई ये ग्राफ दिख रहा है, इधर है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एंड और इधर पीएच ऑफ द एनालाइट सोल्यूशन। तो इसको हम कर्व को डिटरमाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। Before we start discussing about the titration curve, we would quickly refresh the concept of the weak or strong acid or base। नाउ तो हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड है इधर, और इधर हमको पीएच ऑफ एनालाइट इन सोल्यूशन इसको लेना है। तो ये हमारी कर्व कैसे बनेगी एस शेप की। तो बिफोर द स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ रेडियम, पहले हमको इसको डिस्कशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो डिसोसिएट यानी कंप्लीटली आयोनाइज होता है इन एक्वा सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज होगा और वो फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन यानी पॉजिटिव आयन। जैसे HCl को हम वाटर में करेंगे उसको डिसोशिएट होके वो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और एक नेगेटिव चार्ज क्लोरीन उसको ऐसे रिमूव होगा उससे। और वीक एसिड क्या होता है, ये डिसोशिएट नहीं होते कंप्लीटली। वीक एसिड बेसिकली डिसोशिएट नहीं होते कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, और ये भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है, पर ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस डिसोशिएट कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोशिएट होता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड हाइड्रोनियम और ये हाइड्रोक्साइड आयन। तो और वीक बेस जो होते हैं वो भी डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, और ये हाइड्रोक्साइड आयन वो भी बनाते हैं, पर इधर अमोनिया का इसमें हमारे पास आ जाएगा। ये अगर वीक बेस है तो नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमें मिलेंगे हाइड्रोनियम आयन, और बेसिस में हमें हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम ये याद रखेंगे, इसमें हाइड्रोनियम आयन और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। तो टाइट्रेशन है हमारी फर्स्ट, जो कि हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व के अंदर। टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें क्या है, द एनालाइट इज हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो एनालाइट क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोराइड HCl, जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड द टाइट्रेंट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो हमारा टाइट्रेंट यानी जो ब्यूरेट में होगा हमारे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो पहली हमारी जो टाइट्रेशन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच जो कर्व आएगा हम पहले उसको स्टडी करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस। हमारा जो एनालाइट है वो हमारा HCl है, और ब्यूरेट में जो हमारा टाइट्रेंट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद इफ वी स्टार्ट द प्लॉटिंग द पीएच ऑफ एनालाइट अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिंग टू द ब्यूरेट विल बी गेट टाइट्रेंट कर्व शो। तो टाइट्रेंट कर्व के लिए पहले हमें देखना है, नीचे लेना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड यानी जो हमारा NaOH कितना ऐड हो रहा है, और ऊपर हमारा पीएच कि पीएच में कितना चेंज आ रहा है, 2 4 6 8 10 जितना भी होगा वो। तो पहले हम पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं। जो ये पॉइंट फर्स्ट है यहाँ पे 2, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ। इससे 4 पॉइंट की हम डिस्कशन करेंगे। तो 4 पॉइंट कौन कौन से, पहले हम पॉइंट 1 पे डिस्कस करते हैं। एट स्टार्टिंग पॉइंट नो NaOH ऐड। पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बिल्कुल नहीं ऐड किया येट, सो द पीएच ऑफ एनालाइट इज लो। जो पीएच है वो लो है यानी 2 पे अभी पीएच, एंड इट प्रीडोमिनेटली कंटेनिंग हाइड्रोनियम आयन फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ HCl। पीएच इज अराउंड 2। तो हम HCl प्लस वाटर को हमने देखा था पहले, अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अभी हमारा जब
हमने एक भी अपना NaOH का HCl के साथ नहीं रिएक्ट करवाया, तब तक पीएच है वो जो 2 है। उसके बाद क्या होगा, एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऐड ड्रॉप वाइज, हम इसको ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, वन वन ड्रॉप करके हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को ऐड किया। तो क्या हुआ, जो हमारा हाइड्रोनियम आयन है वो स्लोली स्टार्ट गेटिंग कंज्यूमिंग द OH नेगेटिव आयन। तो हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है वो क्या करेगा, कंज्यूम करना शुरू कर देगा, कंज्यूम बाय OH नेगेटिव, प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन ऑफ NaOH, और ये डिसोसिएशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू होगा। एनालाइट इज स्टिल एसिडिक ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। और जो हमारा एनालाइट है वो इज स्टिल एसिडिक होगा, ये जो हमारा, क्योंकि इसमें भी प्रेजेंस है H3O पॉजिटिव आयंस की। प्रीडोमिनेंट उसको भी प्रीडोमिनेंट नहीं कर पाया है NH3 आयंस को, ड्यू टू इसके हमारा। और पॉइंट टू क्या है, पॉइंट टू यहाँ पे हमारा पॉइंट टू, जो कि 50, हमने 50 ml जो जितना भी टाइट्रेंट यूज़ किया, ये हम 25, 50, 75 ऐसे में लेंगे रीडिंग्स। तो पॉइंट टू पे क्या होता है, नियर इक्विवेलेंस पॉइंट, ये इक्विवेलेंस पॉइंट के नियर है, 2 और 3 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो नियर इक्विवेलेंस द पीएच रिकॉर्ड एट अ टाइम जस्ट बिफोर कंप्लीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस। तो हमने ये जो पीएच रिकॉर्ड करी वो जस्ट बिफोर है, कि जस्ट पहले ही हमने ये ले लिया है न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होने से। हियर मोर H पॉजिटिव आयन आर न्यूट्रलाइज बाय द OH नेगेटिव आयंस। जो हमारे H पॉजिटिव आयन हैं इसमें HCl में, वो OH नेगेटिव आयन जो हमारा ये OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH, उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, और ये इजीली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं जल्दी जल्दी। एंड हेयर द पीएच इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अभी भी पीएच जो हमारी ये 4 के अप्रॉक्स है, तो जो पीएच है अभी भी स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि अभी भी इसमें H पॉजिटिव आयन मौजूद है। तो नेक्स्ट हमारा था पॉइंट 3, एट इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा, दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, एट दिस पॉइंट मोल्स ऑफ NaOH एड इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl। इसमें क्या होगा, जो हमारा मोल्स ऑफ NaOH है और मोल्स ऑफ HCl है वो इन एनालाइट इज इक्वल होंगे। एट दिस पॉइंट H3O पॉजिटिव आयन इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय OH नेगेटिव आयन। तो हमारा जो इसमें हाइड्रोनियम आयन है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय हाइड्रोक्साइड आयन। इसके साथ ही कम्प्लीटली रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। द सोल्यूशन ओनली हैज सॉल्ट, और सोल्यूशन में सिर्फ NaCl सॉल्ट ही बचेगा एंड वाटर बिफोर द पीएच इज न्यूट्रल। पीएच जो न्यूट्रल पीएच है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। तो हमारा देखेंगे उसी तरह से जैसे कि ये सॉल्ट बन गया एट इक्विवेलेंट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट 4। तो पॉइंट 4 क्या है, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एडिशन ऑफ NaOH कंटिन्यूअस, पीएच स्टार्ट बिकम बेसिक। उसके बाद हम जब ऐड करेंगे और NaOH, यानी जो बेस है हमारा वो और ऐड करेंगे, तो जो पीएच है वो अब वो बेसिक की ओर मूव करेगी। जो पीएच 7 से 8, 9, 10 की ओर मूव करेगी। तो बिकॉज ऑफ HCl हैज बीन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड एंड नाउ एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंस इन द सोल्यूशन। तो अब जो हमारा हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है अपना HCl को, उसके बाद OH नेगेटिव आयन एक्सेस में प्रेजेंट हो जाएंगे सोल्यूशन में फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ NaOH। तो क्या होगा, उसमें हमको बेस का पीएच हमें शो होने लगेगा। आल्सो इंडिकेटर शो विजिबल कलर चेंज, और इसके बाद हमारा जो पीएच का चेंज है वो कलर चेंज है वो इंडिकेटर शो करेगा। और हम इस पे मिथाइल रेड और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम किसी भी टाइप की टाइट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो। तो इससे हमारा एंड पॉइंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद हम जो भी हमारा फार्मूला है उसको अप्लाई करके हम अपना कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं जो टाइट्रेंड है। तो मैकेनिज्म इसका होता है जैसे कि फिनोप्थलीन डज नॉट शो एनी कलर इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडिया। जो हमारा फिनोप्थलीन है वो कलर शो नहीं करेगा एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में, जस्ट एडिशन ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ NaOH। तो हमने अगर NaOH बेस को जस्ट 1 ड्रॉप ऐड किया तो इसने तुरंत अल्कलाइन सोल्यूशन में बदल गया। तो इसने अपना इंडिकेटर शो कर दिया, इसने पिंक कलर। तो हेल्प करेगा ये डिटरमाइन के लिए जो हमारा एंड पॉइंट है वो टाइट्रेशन की। फिनोप्थलीन ने एसिड और न्यूट्रल में बिल्कुल कलर नहीं देना। अगर एक बूंद भी अगर हम उसमें NaOH की ऐड करेंगे तो वो अल्कलाइन में चेंज हो जाएगा और वो हमें कलर की इंडिकेशन दे देगा, और उससे पता चलेगा कि हमारा जो कंप्लीट हो गया टाइट्रेशन। नेक्स्ट जो है सेकंड है वो टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस।
ये हम जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो लाइक शेयर एंड